कोई व्यापार थोड़ा यहाँ करने आना। हाँ, भगवान की कृपा से 365 दिन भगवान की कथा कहनी है। कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा, कहीं गीता प्रवचन, कहीं भागवत कथा। और भैया जब मेहनत करने वाले को तुम नहीं किसी की मेहनताना नहीं रखते, तो जिसकी मैं कथा कहता हूँ मेरी मेहनताना कैसे रखेगा? वो तो मुझे अपार दिया हुआ है, बहुत धन वैभव यश सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव की कृपा। और गुरुदेव की कृपा से भगवत कथा गुणानुवाद करना जीवन मेरा सार्थक हुआ। आप सब लोगों के हृदय में बैठे हुए श्री युगल सरकार के चरणों में वंदन करते हुए आइए, भगवान का महाधाम महाप्रयाण हुआ। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 7 दिन पूरे हो गए, क्या तुझे अभी भी डर है? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे बिल्कुल रंच मात्र भी डर नहीं है। एक नहीं करोड़ों तक्षक आए, मुझे डस ले, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान मिल गया। गुरुदेव के चरणों की विदाई करी। सुखदेव जी महाराज शिष्य पर कृपा करते हुए, परीक्षित पर कृपा करते हुए पधारे। आज मेरी भी कथा संपन्न, यानी ठाकुर जी की कथा भी विराम ले रही है। भागवत की कथा साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। साधन तो दुनिया वालों के पास बहुत कुछ है, लेकिन नहीं करा पाते। लेकिन जब गोविंद की कृपा होती है तो वो कृपा साध्य बन करके वो प्रसाद सबको मिलता है। जमशेदपुर में 7 बार भागवत की कथा कही। पिछली बार भी आए डेट मांगने, मुझे जगन्नाथ जी का रथ खींचना था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि 10 तारीख से मैंने पहले ही से डेट दे रखी थी हरियाणा में। तो 3 दिन का भक्त और भगवान पर चरित्र का समय दिया। कल टाटानगर, परसों से जमशेदपुर में ये कार्यक्रम रखा गया है। 7 को वृंदावन, 10 से चंडीगढ़। तो आगे फिर नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जी की पावन भूमि पर 24 जनवरी से फिर कलना में जाकर के कथा कहनी है। आखिर आगे तो बहुत डेटे हैं, लेकिन मुझे क्या आपको कहना, केवल इतना ही कहना है कि हमारा काम है हरि की कथा सुनाना। भगवान के परम भक्त परीक्षित का उद्धार हुआ। ये सत्र, अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। अभी 7 दिन से मैंने कथा सुनाई है। परीक्षित का उद्धार हुआ, परीक्षित की गति हुई। ये सत्र कहां चल रहा था भाई? कौन ये कथा सुना रहा था? कहां से ये सत्र आरंभ हुआ? सुखदेव जी तो विदा लेकर के चले गए, परीक्षित को गति दिला गए। ये कथा कहां से शुरू हुई? तुमने 2.5 कुंतल प्रसाद सब मिट्टी में मिला दिया। नैमिषारण्य में ये सत्र चल रहा था। और कौन कथा सुन रहे थे? नहीं, सौनकादिक ऋषि। कथा कौन कह रहा था? सुखदेव जी नहीं, सूत जी। सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी ने कथा ये कही। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, ऋषियों इस प्रकार से 7 दिन में कृष्ण कथा सुन करके श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को सदगति दिला दी। विश्वास नहीं हुआ ऋषियों को। बोलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले तुम्हारी भी सदगति हो गई। प्रमाण दिया, परीक्षित की सदगति हुई। इसका प्रमाण सूत जी ने दिया। ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि असारे संसारे विषय संगा कुल दिया। प्रमाण दे दिया कि इस असार संसार में केवल विषय भोग के अलावा कुछ नहीं है। जो बाहर से सुंदर वो अंदर से काला है। बोलकर मत फंसना इस बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का चढ़ा गोबर की मिठाई पर। ये गोबर की मिठाई है, कुछ सुंदर नहीं है, बाहर से केवल वर्क सोने का चढ़ा है। संसार ऐसा ही है।
क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। सुखदेव जी के द्वारा ये अमृत पान कराया गया परीक्षित को ऋषियों। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित पथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथने। परीक्षित साक्षी है, सदगति प्रदान हुई परीक्षित को। अब हम फूलों की होली का भी यहाँ दर्शन करेंगे, जाते जाते आनंद दिला करके जाएंगे, फिर ठाकुर की कृपा होगी। सनकादिकियों ने यानी सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई। अब केवल उपक्रमांका है, जिन्होंने 7 दिन में पूरी कथा नहीं सुनी। भागवत का उपसंहार जो विषय होता है उसको श्रवण करने से संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। कई बार आप लोग कॉफी पीने चले जाते थे, गरम गरम पकौड़े, देखो हमारे पंडित जी अभी भी छान रहे होंगे इसलिए एक सीट खाली हो गई। तो आप लोग गए, मैं थोड़ा गया, मैंने तो नियम से कथा कही, इसलिए पूरा संकल्प तो मेरे हाथ में है। तो भागवत की अनुक्रमांका सुनने से संपूर्ण फल मिलता है। आइए हम सब लोग 1.5 मिनट में भागवत की अनुक्रमांका को श्रवण करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत में मैंने पहले बताया 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा की कथा कही गई। भागवत का प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश खंड में भागवत को विभाजन किया गया। 12 खंड में। भागवत के प्रथम स्कंद में अधिकारी स्कंद कहते हुए सुखदेव जी ने भगवान के प्राकट्य की कथा, भागवत की रचना की कथा है, भक्त परीक्षित के रक्षा की कथा है, भक्त परीक्षित के जन्म की कथा है, सुखदेव जी के आगमन की कथा है, भागवत के निर्माण की कथा है, परीक्षित को श्राप और सुखदेव जी का आगमन भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया। द्वितीय स्कंद में परीक्षित द्वारा किए हुए प्रश्नों का उत्तर, सृष्टि आदि विषयक प्रश्नों का उत्तर देना और 10 प्रकार की सृष्टि, अत्र विसर्ग, स्थान, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा आदि आदि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत के द्वितीय स्कंद में किया गया। भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर चरित्र, मैत्रेय विदुर का मिलन, 12 भगवान रूप धारण करके भगवान के 12 रूप की कथा, यहाँ की देवहूति, कर्दम संवाद, कपिल आदि संवाद होते हुए सांख्य योग की चर्चा करना भागवत के तृतीय स्कंद में चर्चा हुई। भागवत के चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद, ध्रुव के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। प्राचीन बरही आज राजाओं का वर्णन किया गया। भागवत के पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वंश का निरूपण किया गया। 28 प्रकार के नरकों का भी निरूपण किया गया। भागवत के षष्ठम स्कंद में इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध, नारायण कवच विद्या का अनुसंधान आदि की कथा, चित्रकेतु आदि की कथा कही गई। भागवत के सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह बनकर के पधारे और युधिष्ठिर को नारद जी के द्वारा 4 धर्मों का ज्ञान दिया गया। भागवत के अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, भगवान के वामन रूप से वामन अवतार की कथा। भागवत के नवम स्कंद में भगवान सूर्यवंश का निरूपण, वशिष्ठ आदि के वंश का निरूपण, भगवान राम के वंश का निरूपण, भगीरथ आदि का, और आधे यानी 24 अध्याय श्रीमद् भागवत में के 9वें स्कंद में है। तो 12 अध्याय में सूर्यवंश का निरूपण, संक्षिप्त में राम कथा, 12 अध्याय में चंद्रवंश का निरूपण। भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय भगवान की बाल लीलाओं की कथा कहते हुए, गिरिराज पूजन आदि कराते हुए, महारास करते हुए, 5 प्रकार के गीतों का प्रतिपाद्य विषय करते हुए ठाकुर जरासंध का संहार करते हुए द्वारिका पहुंचना, विवाह करना, सुदामा पर कृपा करनी आदि आदि कथा कही गई है। भागवत के 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों का वरदा संवाद, 24 प्रकार के गुरुओं की चर्चा, और भागवत में ही यदुवंशियों को श्राप मिलना भागवत के 11 स्कंद में। 12 स्कंद में परीक्षित की सदगति, कलयुग के राजाओं का वर्णन,
ऋषियों, नैमिषारण्य की पावन भूमि में मैंने आपको ये दिव्य कथा सुनाई, अब भी आपके मन में कोई प्रश्न? ऋषियों ने कहा गुरुदेव मन निर्मल हो गया। तब 3 बात और सुसूत जी कहते हैं भागवत में कि निगमगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं तथा। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ कही गई है, वैसे देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण का नाम बहुत पवित्र कहा गया है। वैष्णव में भगवान शंकर, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा, तथा पुराण वृत्तानां श्रीमद् भागवतां दुजः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे समस्त तीर्थों में क्षेत्रों में काशी प्राचीन है, काशी पवित्र है, वैसे ही कथा पुराण के लिए श्रीमद् भागवत, और मैं सत्संग की नहीं कहता, देखो आजकल तो लेडीजें भी कथा कह रही हैं, टीवी में भी आप लोग सुनते हैं, सत्संग कोई भी कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की यदि अनुष्ठानात्मक रूप से सप्ताह विधि से यदि कथा करने का किसी को अधिकार है तो श्रीमद् भागवतम दुजाहा, केवल वैष्णव ब्राह्मण जो गुरु मुख से अध्ययन करके परम सात्विक हो, उसको भागवत की कथा करने का अधिकार है। ऋषियों, अब अंतिम में एक श्लोक गाया, उसको आप सब लोग मेरे साथ गुनगुनाइए ना कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। बकरी जैसे चरते रहे। हाँ, अब बोलने में कंजूसी मत करो, ये अंतिम मंत्र है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हारे के सहारे की जय हो। दादी रानी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा अल्पमति अनुसार, जैसे थोड़ी सी मति थी वैसे मैंने 7 दिन में आप सब लोगों से कहा। अब आइए हम सब लोग दिव्यता भव्यता से श्री युगल सरकार के साथ में आनंद की होली मनाते हुए आनंद ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। यजमान परिवार हमारे श्री लाला जी पौदार भागवत जी का श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। इसके उपरांत समाज में जो सेवा की प्रवृत्ति को जागृत करती हैं माता गंगा देवी जी भालोटिया, उनको आमंत्रित करूंगा, वो 2 शब्द कहेंगी। फिर इसके बाद होली लीला का आप सब लोग दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम नहीं, वो बहुत सरल और मृदुल स्वभाव की थी, और हम लोग को जहाँ तक है हम लोग वो लोग भुला नहीं सकते हैं। जहाँ भी हो हम लोग के हृदय में बचे। और ये भागवत हमारे काशी भाई जी दोनों बेटों ने मिलके करवाया, ये और हम लोग को मन को जागृति किया। इसीलिए मैं पोदार परिवार को धन्यवाद देती हूँ। और श्री रानी सती दादी उनके मन में बसी रहे, यही मेरी अनुमति मारवाड़ी महिला समिति द्वारा हो रहा है। धन्यवाद। राधे राधे। और धन्यवाद के सत्र में मैं पहले आयोजक परिवार को धन्यवाद देता हूँ, भगवत कृपा बनी रहे। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी कथा सुनते रहो।
स्वस्थ रहें, भगवत कथा सुनते रहें। और मेरे दिशा चैनल के माध्यम से जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को कैद किया, आप सब लोग देखेंगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत व्यस्त थे। मेरे ये जो साधक भाई बैठे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन वंदन भी